पांचवी कक्षा की हिंदी पाठशाला। नमस्ते बच्चों, आज हम गुरु और चेला कविता का बाकी वाला हिस्सा पढ़ेंगे। अपनी रिमझिम पुस्तक का पेज नंबर 97 ले लीजिए बच्चों। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। झमेला मतलब क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, आई वॉन्ट टू सी माई गुरु, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरु जी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। गुरु ने कुछ कहा चेले को, उसकी वजह से झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। दे वर एक्टिंग एज इफ दे आर फाइटिंग। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूँगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त ऐसी, मुहूर्त मीन्स शुभ मुहूर्त, गुड टाइम, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। बढ़िया मीन्स गुड। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। गुरु और चेले ने कहा कि जो इस वक्त फांसी पे चढ़ेगा वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, ये पूरे संसार पे राज करेगा। इसलिए गुरु ने कहा कि मुझे फांसी पे चढ़ाओ, और चेले ने कहा नहीं नहीं मुझे फांसी पे चढ़ाओ। कहा राजा ने बात सच अगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब राजा ने कहा नहीं नहीं, अगर इस वक्त मुहूर्त अच्छा है तो मुझे ही फांसी पे चढ़ाओ, राजा गुरु और चेला को नहीं, मैं ही फांसी पे चढ़ूँगा और मैं ही चक्रवर्ती बनूंगा। चढ़ा फांसी राजा बड़ा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो बच्चों, आज हमने गुरु और चेला कविता का पूरा हिस्सा पढ़ लिया है। इसके साथ ही आज की यह कक्षा पूरी हुई। धन्यवाद बच्चों।